अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ठीक होंगे। आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह ये में बहुत ही प्यारा नेमतों रहमतों वाला महीना अता किया हुआ है। हमें अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला हर साल ये प्यारा सा महीना देता है। इसकी हमें बहुत कदर करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। और एक और बात, रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। आप सबको पता है इस मुबारक महीने में हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया, जो कि हमारी हदायत के लिए है और हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। सोचिए अगर कुरान पाक अल्लाह मियाँ ना नाजिल करता तो हमारा क्या हाल होता। आज कुरान पाक होते हुए भी हम सही तरह रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते, ना करते हैं। और हमारा क्या हाल है, प्यारे नबी की उम्मत का क्या हाल है। इसलिए हम अल्लाह के बड़े शुक्रगुज़ार हैं जिसने ये कुरान पाक जैसी अजीम किताब हम पे नाज़िल की। तो इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, कुरान पाक पढ़ें और खाने पीने की चीज़ें बहुत मुख्तसर सी ना कर दें, अपनी डेली बनाएं, ज़रूर बनाएं। और मज़ा भी आता है, इफ्तारी में 2-4 चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये है कि थोड़ा कम टाइम लगे जिसमें ये ना हो हम इफ्तारी की चीज़ों में ही लगे रहें और कोई इबादत भी ना कर सके। इसलिए आज मैंने एक छोटी सी रेसिपी बनाई है, पकौड़े बनाए हैं और कोरमा बनाया है और नान है और भल्ले हैं। इनका मैं अगले प्रोग्राम में आपको इनकी मैं रेसिपी बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पकौड़ों की रेसिपी बताऊंगी। ये मैंने एक पोटैटो लिया है, इसको मैंने लंबे स्लाइस में बारीक बारीक काट लिया, जैसे कि चिप्स फ्राई करने वाले होते हैं ना, इस शेप में। और इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी डाली है, सूखी मेथी, नमक, मिर्च और थोड़ी सी जो चिली फ्लेक होते हैं वो डाले हैं और हरी मिर्च डाली है। और इसको अब हम ना मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और जो बेसन है ना वो बहुत थोड़ा डालना है। आप देख लें, अगर कम है, बहुत ही कम है और आलू ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा और भी मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लें और पास में आप चूल्हा ऑन कर दें और कढ़ाई रख दें ऊपर। अब ये देखने के लिए कि ऑयल सही गर्म है, इसमें थोड़ा सा आप बेसन डाल के चेक कर सकते हैं। फिर आपने फोक के साथ इसके अंदर आराम आराम से एक एक करके ना डालते जाना है। और उसके बाद आपने तकरीबन कोई 1.5 मिनट के बाद इसको पलटना है। फ़ौरन नहीं पलटना, वरना बेसन अलहदा हो जाएगा और आलू अलहदा हो जाएंगे। अब इनकी दूसरी साइड करनी है ऊपर, जो नीचे वाली है। और फिर जब इनका कलर थोड़ा रेड हो जाए तो आप इनको आराम से निकाल लें। इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के पकौड़े बनेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। अब इसके साथ हम पुदीने की चटनी बना लेंगे। पुदीने के पत्ते और नमक डाला है मैंने। इसमें हाफ लेमन निचोड़ लें, एक हरी मिर्च काट के डाल लें। अब इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें अच्छी तरह से बारीक। अब इसमें थोड़ा सा योगर्ट डालें और फिर से ग्राइंड कर लें इसको बिल्कुल बारीक। और ये चटनी रेडी हो गई है। अब मैं आपको कोरमा की रेसिपी बताऊंगी, बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली, और कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालने। आप जानते हैं मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ उसमें वो उन लोगों के लिए है जिनको IBS है, जो ना ऑनियन खा सकते हैं ना गार्लिक खा सकते हैं,
और ना सेहत के लिए हल्की नमक मिर्च ये बहुत ज़रूरी होती है, ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, ना ही ऑयल ज़्यादा डालना चाहिए। इसलिए मेरे खानों में ऑयल भी कम होता है और मसाले भी कम होते हैं। तो रमज़ान में तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं लेने चाहिए, अच्छे नहीं होते हैं स्टमक के लिए। ये मैंने जिंजर ग्राइंड करके डाला हुआ है, इसको मैं भूनूंगी और थोड़ा भूनने के बाद फिर मैं इसमें मीट डाल दूंगी, फिर मैं मीट को भूनूंगी। अब मैंने इसमें 2 टमाटो ग्राइंड करके डाले हैं और 3 स्पून डाले हैं योगर्ट के, और इसको मैं फिर से भूनूंगी। भूनने के बाद अब ये मैं मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। ये रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर, एक करी पत्ता, सिनेमन स्टिक और ये इलायची है, ये कोरमा मसाला है थोड़ा सा, और ये मिक्स स्पाइस है और गरम मसाला है और नमक है। अब ये मसाले डाल के फिर से थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे मीट को, और फिर मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, और पानी डालने के बाद ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और जो चूल्हा है वो कर देंगे तकरीबन मीडियम आंच पे, और तकरीबन 20-25 मिनट्स के बाद ढक्कन उठाएंगे और फिर मैं इसको भूनूंगी। तकरीबन कोई 10-15 मिनट भूने आप, उसके बाद डिश आउट कर ले। देखिए ज़बरदस्त हमारा कोरमा रेडी हो गया है। इसको हम नान के साथ ना खाएंगे, यानी इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इफ्तारी में हम टेस्ट करेंगे, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी यानी मैं आपको दही भल्ले की बताऊंगी, और आप ज़रूर ये कोरमा ट्राई करें, पकोड़े ट्राई करें और इंजॉय करें अपनी इफ्तारी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सब की बातें, आप सबका रमज़ान अल्लाह कबूल करे और बहुत खुशियाँ दे, और अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, और रमज़ान इंजॉय करें और खूब इबादतें करें। अल्लाह हाफिज़।